रात में हर शॉपिंग मॉल में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। लेकिन जब एक दिन नाइट ड्यूटी करते वक्त मुकेश की ओर किसी ने गेंद फेंकी, तब उसे याद आता है कि पूरे मॉल में उसके अलावा कोई और है ही नहीं। और जब उसने सीसीटीवी कैमरे देखे, तब उसे देखने के बाद उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। मुकेश को ना बहुत ही अजीब आदत थी बचपन से रात को जागने की। वो ना हमेशा रात को जागता और दिन में सोता। उसे पहले से ये आदत थी। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अपने काम के प्रति, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार था, बहुत ज़्यादा। वो ना एक बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, नाइट में। हमेशा नाइट ड्यूटी करता। जैसा मैंने कहा, रात को जागने की उसे आदत है। तो एक बैंक के बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था नाइट में। उसे ना अपने ही शहर में एक बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल से जॉब की ऑफर आती है, और सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी। जितनी उसे मिल रही थी ना, उससे भी डबल। ज़्यादा सैलरी होने की वजह से वो कुछ जांच पड़ताल नहीं करता, वहाँ पे कुछ पूछताछ वगैरह नहीं करता, हाँ कह देता है। ये बात वो घर पे आके अपने परिवार को बताता है। उसका परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मुकेश को लेके, कि आखिर इतनी अच्छी सैलरी में जॉब मिल रही है, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की। अभी मुकेश के पड़ोस में ना उसका दोस्त रहता है। ये बात ना उसे भी पता चल गई। एक दिन टेरेस पे ना शाम को उसका दोस्त मिलता है। मुकेश को उसका दोस्त टेरेस पे मिलता है, और मुकेश से कहता है कि दोस्त, मैंने सुना तुझे अपने शहर में जो वो शॉपिंग मॉल है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली। तूने हाँ कह दिया क्या? मुकेश कहता है, हाँ मैंने हाँ कह दिया। क्यों, क्या हुआ? तो उसका दोस्त कहता है कि दोस्त तू है ना वहाँ पे जा मत, वहाँ पे जॉब मत कर, क्योंकि ना उस मॉल का इतिहास अच्छा नहीं है। वहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो रात को वहाँ पे किसी को टिकने नहीं देती। इसीलिए तो बस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए इतनी ज़्यादा सैलरी है। मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अब मुकेश को लगता है कि उसका दोस्त शायद उससे थोड़ा जल रहा है। तो मुकेश ने अपने दोस्त से ना ज़्यादा बहस नहीं की, उसकी हाँ में हाँ भरी। वो ये बोलता है कि हाँ तू ठीक बोल रहा है, मैं ना वहाँ पे जाऊँगा नहीं जॉब करने, मैं नहीं जाऊँगा। अब वो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद अब वो दिन आ गया जब मुकेश अपनी जॉब ज्वाइन करने वाला था उस मॉल में। आज मुकेश का वहाँ पे पहला दिन था। वो रात को ठीक 8 बजे उस मॉल में पहुँच जाता है। मॉल में पहुँचता है, पूरे मॉल को देखता है, सब कुछ, कहाँ पे क्या है क्या नहीं, सब कुछ। उसके बाद जब वो मॉल से बाहर निकलता है ना, तो मॉल का जो गेट है उसके थोड़े दूर कुर्सी लगाकर और एक गार्ड बैठे थे। उम्र में बहुत ज्यादा थे। मुकेश उनके पास जाके कहता है कि अंकल नमस्ते, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। तो अंकल बोलते हैं कि आ गया और एक नया, थोड़े दिनों बाद ये भी चला जाएगा। अंकल के मुंह से ये बात सुन के ना मुकेश को अजीब लगता है। मुकेश पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो अंकल बोलते हैं कि तू नया है, 1 या 2 दिन यहाँ पे रहे, फिर तुझे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब ये दोनों ना आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते, थोड़ी जान पहचान करते। बातों बातों में कुछ 2 बज जाते। रात के 2 बजते ही अंदर मॉल से ना किसी ने जोर से दरवाजे को पटका, हो वैसी आवाज आती है। उस आवाज से ये दोनों चौंक जाते। तब वो अंकल कहते कि देख, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा काम इतना है कि मैं किसी को इस समय बाहर से अंदर ना आने दूं, और मैं अंदर नहीं जाने वाला, और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये तेरा काम है, तू जा। मुकेश कहता है कि हाँ हाँ मेरा ही काम है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही जाके देखूंगा। मुकेश अपनी टॉर्च ऑन करता है और अंदर जाके ना चेक करता है। अब जहां से वो आवाज आई थी ना, वहां पे स्टोर रूम था। वहां पे जाता है तो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है, लेकिन उसने तो बंद किया था। वो स्टोर रूम के अंदर जाता है, एक एक कोना चेक करता है, दरवाजे को फिर सही से बंद करके पूरे मॉल का एक एक कोना चेक करके वापस मॉल के बाहर आता है।
मॉल के बाहर आते ही वो अंकल कहते हैं मुकेश से कि कुछ मिला तुझे, कुछ दिखा? तो मुकेश कहता है नहीं, बस वो दरवाजा पता नहीं क्यों खुल गया। अब अंकल ना हल्की सी मुस्कान देके बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कल देख लेगा। अब मुकेश को ना उनकी ये बात ना बहुत ज्यादा दिमाग में लग रही थी कि आखिर अंकल ऐसा बोल क्यों रहे। ये सब बातें करते करते सुबह के 8 बजे 8 बज गए। मुकेश की ड्यूटी का टाइम खत्म। वो घर जाता है, फ्रेश होके सोता है, फिर खा के वापस दूसरे दिन रात के 8 बजे उस मॉल में पहुंच जाता है अपनी ड्यूटी करने। वो आके देखता है तो उसे पता चलता है कि आज वो अंकल नहीं आए, किसी कारण की वजह से आज वो आ नहीं पाए, छुट्टी पे। आज की रात वो अकेला है, पूरा अकेला, उसके साथ कोई नहीं है। मुकेश ना क्या करता है कि आके पहले वो उस अंकल की जो कुर्सी है वहीं पे बैठ जाता है। अब वहां पे बैठे बैठे उसे 12 बज जाते। 12 बजते ही वो सोचता है कि चलो अभी 12 बजे एक काम करता हूँ, एक बार ना मॉल के अंदर एक चक्कर मार लेता हूँ, एक एक चीज चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब ये सब सोच के मुकेश मॉल के अंदर जाता है। मॉल के अंदर जाता है, टॉर्च ऑन करता है। वो अभी मॉल के अंदर गया ही था कि वो देखता है कि जो लेडीज वॉशरूम है उसके बाहर ना कोई लड़की खड़ी है। ऐसे क्लियरली नहीं दिख रहा था उसे अंधेरे में, लेकिन कोई लड़की तो खड़ी ही है। वो वहां पे टॉर्च करके पूछता है कौन है वहां पे। तो वो जो लड़की थी ना, वो भाग के वॉशरूम के अंदर जाती है। मुकेश को लगा कोई चोर आ गया है, तो एकदम जल्दी जल्दी में भागता है और लेडीज वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। लेडीज वॉशरूम के अंदर जाके ना वो पूरा वॉशरूम छान मारता है, कहीं पे कोई नहीं दिखा। लेकिन मुकेश कहता है कि मैंने क्लियरली देखा था कि कोई लड़की अभी खड़ी है और अंदर भाग के आई है। मुकेश को लगा कोई तो चोर वगैरह आ चुका है। वो पूरे मॉल का चक्कर लगाने निकल जाता है। अब ना मुकेश पहले पूरा ग्राउंड फ्लोर चेक करता है। वो पूरा मॉल ना 3 मंजिलों का था। ग्राउंड फ्लोर चेक करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे ना एक गेम जोन है। उस गेम जोन के बाहर एक पुतला रखा हुआ था। मुकेश जब फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, उस पुतले के आगे से गुजरता है, तब वो पुतला वैसा का वैसा ही था। जब वो पूरा फर्स्ट फ्लोर छान मारता है, सब कुछ चेक करता है और जब रिटर्न आता है, तब वो पुतला गिरा हुआ था। अब उस पुतले को गिरा हुआ देखना मुकेश को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो पुतला अगर गिरता तो फिर उसकी आवाज क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। अगर वो गिरता है तो उसकी आवाज आनी चाहिए। अब वो पुतला ज्यादा वजन में था, इसलिए ना मुकेश ने उसे घसीट के एक साइड किया। वो एक साइड कर ही रहा था कि तीसरे फ्लोर से ना कुछ आवाजें आने लगी। वो जो बॉल आता है ना प्लास्टिक का, वैसी आवाज आई। अब वो आवाज सुन के ना एकदम फटाफट तीसरे फ्लोर पे जाता है। हर एक कोने में टॉर्च मार मार के बोल रहा है कि कौन है कौन है। एक एक जगह चेक कर रहा है, उसे कोई दिखा नहीं। तीसरे फ्लोर पे ही वो स्टोर रूम है जहां से कल आवाज आई थी। स्टोर रूम के अंदर जाता है, वहां भी कोई नहीं। अब वो स्टोर रूम बंद करके रिटर्न आ रहा था और जैसे ही सीढ़ियां उतर रहा था ना, वैसे ही सीढ़ियों की दूसरी तरफ उसे एक बहुत ही अजीब से, भयानक से एक लड़की और एक लड़का दिखते हैं। बहुत छोटे थे, खून से सने हुए चेहरे, बहुत ही भयानक सी स्माइल। इतने ज्यादा डरावने देख रहे थे। उन्हें देख के डर के मारे ना मुकेश भाग के सीधा स्टोर रूम की ओर जाता है और स्टोर रूम में खुद को बंद कर लेता है। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो जिंदा नहीं है। वो स्टोर रूम बंद करके ना स्टोर रूम के अंदर ही था कि उसे महसूस होता है कि बाहर से ना किसी के चलने की आवाज आ रही है और वो आवाज चलते चलते स्टोर रूम के पास आके रुक गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना कोई स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से नॉक कर रहा है, जोर जोर से नॉक कर रहा है, जोर जोर से। थोड़ी देर बाद नॉक की आवाज ही बंद हो गई। अब मुकेश को सब याद आ रहा था कि कल क्यों वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे वो मुकेश को ऐसा बोल रहे थे।
और क्यों इसका दोस्त उसे यहाँ आने से मना कर रहा था। मुकेश यहाँ पे फंस चुका था, उसे कैसे भी करके इस मॉल से निकलना था बस। मुकेश ना स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर देखता है। जब वो बाहर की ओर टॉर्च करके देख रहा था ना, तो स्टोर रूम के थोड़े दूर उस लड़के की आत्मा खड़ी थी, जो मुकेश को हाथ दिखाकर इशारा कर रही थी, उसे अपने पास बुला रही थी। मुकेश उसे देख के डर के मारे स्टोर रूम वैसे ही खुला छोड़ के ना एकदम तेजी से नीचे उतरता है। वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते कैसे भी करके ना मॉल के गेट के पास गया। अब जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसके गेट पर ना पता है ना बड़े बड़े शीशे टाइप होते हैं। तो वो गेट के पास जाता है, जोर जोर से अपनी टॉर्च से गेट पे मारने लगता है। गेट को खोलने की कोशिश करता है, वो आवाज लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी चीख मॉल के बाहर जा ही नहीं रही थी। मॉल का दरवाजा किसी ने मानो कस के पकड़ रखा हो, उस तरह जम चुका था। हिल ही नहीं रहा था जगह से। उसके लाख कोशिश के बावजूद भी वो दरवाजा खुला नहीं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की और वो लड़का एकदम नजदीक आ चुके थे। उनका इतना नजदीक चेहरा देखकर मुकेश जोर से चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब सुबह आंख खुलती है तब वो खुद को उसी मॉल के एक कोने में पड़ा हुआ पाता है कि मैं एक कोने में हूं, और उसके बाजू में ना एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो सुबह सुबह जो जिनकी ड्यूटी होती है ना सुबह की 8 बजे की, वो थे। मुकेश की आंख खुलती है तो वो उन्हें पानी पिलाते, रिलैक्स करते, बोलते क्या हुआ, तुम रात को यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए आए थे, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या है। मुकेश ने जो भी रात को उसने अभी महसूस किया वो सारा भयानक मंजर उस गार्ड को बताया। तब वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही भयानक सी चीज बताता है कि आज से बहुत साल पहले जब ये मॉल बन रहा था ना, तब एक मजदूर परिवार के 2 बच्चे ऊपर तीसरी मंजिल से खेलते खेलते नीचे गिर जाते और उनकी मौत हो जाती, और तब से उनकी आत्मा ना इस जगह को हॉन्ट कर रही है। ये दिन में तुम्हें ये जो मॉल अभी इतना चहल पहल वाला दिख रहा है ना, इतना खिलखिलाता मॉल, रात में इसी मॉल में ना अजीब सा सन्नाटा होता है, और उसकी वजह वही 2 है। मुकेश ये सब सुन के इतना ज्यादा डर जाता है कि मैं इतनी भयानक जगह पे पूरी रात अकेला था। वो 2 हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोलता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बचा लिया। वो घर जाता है और अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था ना, उसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। तकरीबन 1 महीने के बाद वो ठीक होता है। ठीक होने के बाद उसने वो नौकरी तो छोड़ दी मॉल वाली, लेकिन दूसरी जगह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन कर लेता है। उस दिन के बाद जब भी उस मॉल के आगे से मुकेश गुजरता ना, तब उसे वो भयानक मंजर याद आता, और वो भयानक मंजर जब भी उसे याद आता तो उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती, एक ठंड पड़ जाती है उसके शरीर में।